मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सांसद मनीष तिवारी जी। सर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने एक टिप्पणी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी जी से की है। उन्होंने कहा जिस तरीके से महात्मा गांधी देश को नॉन वायलेंस के, सच्चाई के रास्ते पर ले गए, उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें विकास के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस टिप्पणी को? देखिए, महात्मा गांधी ने इस देश को उस समय अहिंसा का रास्ता दिखाया जब पूरी दुनिया सिर्फ अत्याचार और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने का एक ही रास्ता जानती थी, और वो हिंसात्मक रास्ता था। महात्मा गांधी जी के एक बोल के ऊपर करोड़ों भारतीयों ने आंदोलित होकर इस देश को आज़ादी दिलवाई। 1948 में महात्मा गांधी, जो पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष थे और लोकतंत्र में विश्वास रखते थे और हिंदू धर्म में उनकी आस्था थी, उनकी हत्या एक हिंदू ने कर दी उनके कन्विक्शंस की वजह से। और शायद उनसे बड़ा व्यक्ति 20वीं शताब्दी में पैदा ही ना हुआ हो। अगर महात्मा गांधी की तुलना किसी से हो सकती है तो शायद वो नेल्सन मंडेला से हो सकती है, जिन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त किया। और इसलिए महात्मा गांधी की तुलना किसी और से करना सिर्फ महात्मा गांधी की तौहीन नहीं है, ये उन करोड़ों करोड़ों लोगों की बेइज्जती है जिन्होंने आंदोलित होकर इस देश को आज़ादी दिलाई और जिनका जिक्र उपराष्ट्रपति कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन लोगों ने और उनके पूर्वजों ने कभी स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता के संग्राम में भाग भी नहीं लिया। भाजपा समर्थकों का सर कहना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ने टिप्पणी की वो उनकी निजी राय हो सकती है, और जो उन्होंने टिप्पणी की वो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस भी नहीं की, वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। बिल्कुल आपकी बात सही है, निजी राय हो सकती है, मेरी भी निजी राय है उनकी राय के ऊपर। और पर जब भी कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा है और ऐसी कोई तुलना करता है, तो जो इतिहास है उस इतिहास को उस टिप्पणी पे शर्मसार ना होना पड़े, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर, आपके सहयोगी दल हैं शिवसेना, उनके सांसद हैं संजय राउत। उन्होंने कहा कि आप जिनको युग पुरुष कह रहे हैं वो पुरुष भी नहीं हैं, क्योंकि अगर होते तो जिस तरीके से हमारे जवान मारे जा रहे हैं बॉर्डर पर, ऐसा ना होता। ज़मीनें कब्जाई जा रही हैं चाइना के द्वारा हमारी। देखिए, किसी व्यक्ति ने क्या कहा है या क्या नहीं कहा है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने ना ही संजय राउत जी का बयान देखा है और ना ही उसको संज्ञान में लिया है। पर वास्तविकता ये है कि अप्रैल 2020 में भारत की सरहद में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके पार चीन ने घुसपैठ की। गलवान में हमारे सैनिक और अफसर शहीद हुए। पिछले 42 महीने से चीन की फ़ौज भारत की सरज़मीन के ऊपर काबिज़ है। और सितंबर 2020 से जब पहली बार संसद मिली इस घुसपैठ के बाद, तब से लेके आज तक एक भी चर्चा जो नियंत्रण रेखा के ऊपर परिस्थिति है उसके ऊपर सरकार ने नहीं करवाई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिणाम है, बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि सरकार राष्ट्र सुरक्षा को लेकर और जो सरहद के ऊपर हमारी परिस्थिति है उससे कितनी ज़्यादा डरी हुई है कि उस पर बहस करने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने हमसे बात करने के लिए थे। तो ये थे मनीष तिवारी, साफ तौर पर कहते हुए कि जगदीप धनखड़ की टिप्पणी से करोड़ों गांधीवादियों का अपमान हुआ है जो महात्मा गांधी के जीवन का अनुसरण करते हैं। नई दिल्ली से नासिर खान के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।